हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का मॉडल पेपर हल करेंगे बिल्कुल न्यू ट्रिक से, बिना पेन और पेपर के। आप जो है सवाल हल करेंगे, इस टाइप के सवाल करेंगे हम बिल्कुल। और ऐसा पैटर्न होगा बिल्कुल ये, जो बिल्कुल पेपर से संबंधित, आपके जिस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे उसी तरीके का जो है पैटर्न ये जो है हमने रखा है। पहले सवाल पर चलते हैं हम, देखते हैं। एक पासे के चार स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। कितनी स्थितियाँ दिखाई गई हैं? चार। पासे में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी जब पासा चित्र 3 में दिखाए गए अनुसार है? ठीक, किसके अनुसार बताना है हमें? देखिए, 3 के विपरीत बताना है हमें। 3 के विपरीत बताना है इसमें। तो पासे की एक तो ये वाली सतह ले लो पहली, और कौन सी ले सकते हैं हम? देखिए 1 2 3, और इसमें क्या है, 3 कॉमन है, तो तीसरी ले लो फिर, या तो ठीक, कोई सी भी ले सकते हैं, जोन से भी जो है एक एक सतह कॉमन हो। चलो, 3 ली हमने, जो है पहली और तीसरी ली, पहली और तीसरी से करे हमने, क्लॉकवाइज घुमाया हमने। कॉमन कौन सा है? 3, और इसमें भी कॉमन क्या है? देखिए इसमें भी क्या कॉमन है हमारा, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। ठीक, क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, तो 3 1 और 2, इधर से 3 5 और 4। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और कौन सी नहीं है? 6 नहीं है। ठीक, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगी हमारी? कौन सी संख्या आएगी? 6, और 6 जो है ऑप्शन डी है, इसका सही जवाब होगा। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत शानदार, सभी के समझ में आया होगा। देखिए 42 अनुपात 31 समानुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको देखेंगे हम। देखिए 42 से 31 पर पहुंचने के लिए क्या किया है इसने? जोड़ा है, घटाया है, गुणा की है, भाग की है, वो देखेंगे हम इसको। ठीक है, देखिए भाग तो जाने का नहीं है, जोड़ने पे भी नहीं है, एक बार इसको घटा करके देख लेंगे हम। 42 में से कितना घटाया हमने? 31 घटा लेंगे। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, कितने का अंतर है यहाँ पर? 11 का। अब इन चारों ऑप्शनों में से 11 का अंतर वाला देख लेंगे हम। देखिए पहले ऑप्शन से ही देखते हैं हम। 97, और 97 में से 86 घटाइए, कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 1, 9 में से 8 गया 1। पहला ही ऑप्शन हमारा सटीक बैठता है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 97 अनुपात 86। क्या होगा इसका? सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, राइट आंसर होगा। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। देखिए 42 से 31 पर पहुंचने के लिए इसने क्या करा है? 11 का अंतर, यानी कि 11 घटा दिए। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे हम जिसमें कि 11 का अंतर हो। पहले ऑप्शन से देख लेंगे, 97 में से 86 कितना? 11, और 11 जो है घटाने पर सही जवाब मिलता है हमें, क्योंकि समानुपात से पहले 11 का अंतर है और समानुपात के बाद भी 11 का अंतर है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए 56 22 8 15 और बीच में 41, 46 10 6 9 बीच में 39, उसके बाद 34 14 6 11 और बीच में क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? ठीक, देखिए बीच में है 41। ठीक, अब 41 जो है जोड़ने पर तो ज़्यादा होगा, एक बार इसको घटा करके देख लेते हैं इन दोनों को आपस में। सबसे पहले किसको घटाएं हम? 56 माइनस 22, ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों को घटा लेंगे। 15 माइनस 8, ठीक, तो 56 में से 22 घटाएंगे तो 6 में से 2 गए कितना? 4, और 5 में से 2 गए कितना? 3, प्लस 15 में से 8 गए कितना? 7, 34 और 7 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 41। 41 क्या हो जाएगा इसका? बीच में जो आ रहा है इसका, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे वाले को भी देखते हैं एक बार इसको। 46 में से 10 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 46 में से 10 घटाने पर कितना आता है यहाँ से? 36, प्लस
इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ से 3, 36 और 3 39। इसका मतलब ये हमारी ट्रिक काम कर गई इसमें कि ऊपर के दोनों का अंतर, ठीक, ऊपर के दोनों का अंतर और नीचे के दोनों का अंतर, उन्होंने को जोड़ने के बाद में बीच में वो संख्या प्राप्त होती है हमें। इसी तरीके से हम 34 में से 14 घटाएंगे प्लस 11 में से 6 घटाएंगे हम, ठीक। 34 में से 14 घटाएंगे, 4 में से 4 गए 0, 3 में से 1 गया 2, प्लस यहाँ कितना बचेगा फिर, 11 में से 6 गए 5, और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 जो है इसका सही जवाब होगा यहाँ पर 25। कितना आएगा ये बीच में 25, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 5760, ठीक, कोमा 960, कोमा क्वेश्चन मार्क, कोमा 48, कोमा 16 और कोमा 8, ठीक। इसको देखेंगे किस तरीके से आया। देखिए अगर हम देखिए इसकी सीरीज को अगर हम इधर से देखेंगे तो कुछ पता नहीं चल रहा हमें, इसको पीछे की तरफ से देखेंगे हम। 8 से कितना होता है 16, 16 से कितना होता है 48, 8 का कितना गुना 2 गुना, यानी कि 2 से गुणा करने पर 8 दूनी 16। अगली संख्या प्राप्त हुई हमें कितनी 16, 16 से कितने बार गुणा करी 48 पर पहुंचने के लिए, 16 तिया 48 3 बार। अब यहाँ से 48 से जो संख्या हमें प्राप्त करनी है कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी फिर हमें 4 बार। अब हमें यह पता चल गया कि 48 में अगर हम 4 की गुणा कर दें तो हमें जो है ये संख्या प्राप्त हो जाएगी जो पूछी है। 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, और 4 चौक 16 और 3 कितने हो जाएगा 19, 192। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, देखिए इसको जो है देखेंगे हम। 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 192। और 192 वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं हम। देखिए सीरीज जो है अगर हम आगे से देखेंगे तो इसका हमें कोई पता नहीं चल रहा। एक बार हम इसको पीछे की तरफ से देखेंगे, 8 से 16 पर जाने के लिए, ठीक। इसको जो है दोबारा से देखेंगे ज़रा एक बार, देखिए देखिए 8 से 16 पर पहुंचने के लिए कितने से गुणा करी 2 से, 16 से 48 पर पहुंचने के लिए कितना गुना, 16 का 3 गुना। अब की बार कितने से जो है कितना गुना करना पड़ेगा, पहली बार 2 की गुना, फिर उसके बाद में 3 की गुना। कहने का मतलब यह है कि की वृद्धि होती चली जा रही है। 2 से 3, 3 से कितना हो जाएगा 4। अगर मैं 48 की गुणा 4 में कर दूं तो हमें ये वह संख्या प्राप्त होगी जो क्वेश्चन मार्क में जो वो संख्या जो है पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह वो संख्या आएगी हमारी। 8 चौक 32 का 2, हासिल 3, ठीक, 4 चौक 16 और 3 19। तो वह जो संख्या होगी वो कितनी होगी 192, और 192 जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट सवाल। यदि पहला और 26वां, दूसरा और 25वां और इसी तरीके से आगे सभी अक्षरों के युग्म बना दिए जाएं तो बनाए गए युग्म में कौन सा युग्म सही है, ये देखना हमें, ठीक। देखिए पहला और 26वां, किस किस की बात चल रही है, पहले और 26वें की, और दूसरा और 25वां, और इसी तरीके से भी आगे भी यही अक्षरों का क्रम बना दिया जाए तो कौन सा युग्म सही है। अब हमें क्या पता चला कि पहला अक्षर और 26वां अक्षर को अगर एक साथ मिला दिया जाए, पहला अक्षर यानी कि ए और 26वां अक्षर क्या है जेड, दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 27। हमें यह पता चल गया
कि ये जो बात कर रहा है क्वेश्चन में, ये दोनों के विपरीत क्रम की बात करता है। ठीक, तो हमें जो है उसका विपरीत युग्म प्राप्त हुआ, ए से जेड। उसके बाद में चलिए दूसरा वो देख लेते हैं। दूसरा कौन सा अक्षर है? बी। ठीक, और 25वां अक्षर क्या हो जाएगा? बाई। तो कितना हो जाएगा? ये दूसरे नंबर पर आता है, ये 25वें नंबर पर आता है, और 25 और 2 कितने हो गए? 27। तो हमें ऐसा अक्षर छांटना है, ऐसा युग्म छांटना है इसमें ऑप्शन के हिसाब से कि जिनको जो है दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो? 27 प्राप्त हो, यानी कि विपरीत क्रम में 27 प्राप्त हो। ठीक, जैसे कि एक बार देख लेंगे जी और आर। ऑप्शन ए को उठाते हैं सबसे पहले, क्या 27 प्राप्त होता है या नहीं होता है? ठीक, देखिए एक बार जरा, जी कितने पर आता है? पहले ऑप्शन के हिसाब से जी आता है 7 नंबर पे, G7। ठीक, आर कितने नंबर पर आता है? आर आता है 18 नंबर पर। ठीक, और 18 और 7 कितने हो जाएंगे फिर? 8 7 15 का 5 हासिल 1, और 18 7 25। क्रम क्या लेना है हमें? दोनों का विपरीत क्रम, जोड़ने पर 27 प्राप्त हो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन बी पर। सी कितने पर आता है? देखिए जी, सी आता है 3 नंबर पर। ठीक, इसको हटा लेते हैं यहाँ से पहले। बी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे आपके, पहला गलत हो गया बिल्कुल। बी ऑप्शन सी कितने नंबर पर आता है? 3। ठीक, और डब्लू कितने पर आता है? डब्लू आता है 23 पर, और 23 और 3 कितने हुए? 26। आना कितना चाहिए? 27। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक, तीसरे ऑप्शन को उठाते हैं फिर हम, सी ऑप्शन उठाते हैं फिर, और सी ऑप्शन में आईपी है। ठीक, और आई आता है कितने नंबर पे? 9 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे। और 16 और 9 कितने हुए? 25, और 25 नहीं लाना, हमें लाना कितना है? 27। इसलिए सी ऑप्शन भी इसका कैंसिल हुआ। ठीक, आगे ऑप्शन कौन सा है फिर? डी ऑप्शन उठाते हैं फिर हम, डी ऑप्शन उठा लेते हैं इसको। ठीक, डी ऑप्शन पे चलते हैं फिर। देखिए ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, डी पे चलते हैं। एम और पी, एम कितने पर आता है? 13 पर, और पी कितने पर आता है? 16 पर। अब देखेंगे इसको, 6 और 3 9, दोनों को जोड़ने पर 1 और 1 2। एम और पी को जोड़ने पर जो विपरीत क्रम में जो है अक्सर जो बैठता है, देखिए विपरीत युग्म में जो है जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? 29, लेकिन लाना कितना है? 27। इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक, अब बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ई। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार हम। देखिए ऑप्शन ई, और ऑप्शन ई में क्या है? एक ई है और एक वी है, और ई आता है कितने नंबर पर? 5, और वी कितने नंबर पर आता है? 22, और 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। ठीक, लाना भी कितना था हमें? 27 ही, विपरीत क्रम के हिसाब से, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।